हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल AR टीच में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने जो पढ़ाई है उसको आप रेगुलर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक केमिस्ट्री का एक मज़ेदार सा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो कक्षा 10 का लड़का हो, 11 का लड़का हो या फिर 12 का लड़का हो, यह जो चैप्टर है, यह जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, यह उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 में भी इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, 11 में भी है और 12 में इससे संबंधित हम पार्ट 2 जो है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए इस हाइड्रोकार्बन को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप अगर 10 में है, 11 में है या फिर 12 में है, जिस भी क्लास में है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। लिखते हैं हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, वे यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन कार्बन तथा हाइड्रोजन जिनसे कार्बन तथा जो यहाँ पे जो कर लीजिएगा, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर, नाम ही है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन हो वही हमारे कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे आप पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे मेथेन। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं मेथेन का फार्मूला होता है CH4। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर इसकी हम संरचना सूत्र की बात करें तो कार्बन से जो हाइड्रोजन है वह 4 बंध से जो है बंधा हुआ है। तो इसमें हमको केवल 2 ही तत्व देखने को मिल रहे हैं, एक तो कार्बन और दूसरा जो है हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा कहीं संरचना मिल जाए, ऐसी कहीं संरचना मिल जाए तो हम कहेंगे कि भैया जो यह रखा गया है यह हाइड्रोकार्बन है। यहाँ तक सारा बात क्लियर है, सारी चीज क्लियर है कि जो हमने लिखा वो आपने आसानी से हर एक चीज को समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वह 2 प्रकार से पाया जाता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस चीज को आप समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। यहां तक तो आपको हर एक बात क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही पाए जाएं, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन ये है। अब अगली चीज है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
तो यहाँ पे हम आगे ही लिख दे रहे हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के मध्य एकल बंध उत्पन्न हो, एकल बंध पाया जाए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाएं, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बस इतना समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, जब आगे हम इससे एक टॉपिक और आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है। बस यहाँ पे इतना समझिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, एकल बंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक ही बंध देखने को मिले तो हम उसको कहेंगे कि वह जो है हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अब असंतृप्त की बात कर लें, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, इसको हम डबल बॉन्ड भी बोलते हैं या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध देखने को मिले, अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिले या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन श्रेणी। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि एल्केन श्रेणी क्या है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के डिफिनीशन है, एग्जाम्पल है एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। ध्यान से समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल एल्केन श्रेणी है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है एल्कीन श्रेणी तथा एल्काइन श्रेणी होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि हर एक चीज एकदम आसान और सरल शब्दों में आपको लिखाया गया है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया मीथेन, और मीथेन में हर एक जो इसमें बस दो ही तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। उसी तरीके से हमने आगे कहा है कि हाइड्रोकार्बन जो है वह दो प्रकार का पाया जाता है। एक को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कहा गया है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर त्रिय बंध पाए जाएं तो उसको हम कहते हैं कि यह हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे हमने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल एल्केन श्रेणी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी होता है।
अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह जो आपको देखने को मिल रहे हैं एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, यह क्या होते हैं। तो आगे पहले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से हर एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को, क्योंकि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, तो हर एक चीज को अच्छे से अगर आप समझ के नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप समझिए कि एल्कीन श्रेणी क्या है। तो हमने लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है तथा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे हम एल्कीन श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन श्रेणी। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि एल्कीन श्रेणी और इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। यन क्या है, तो यन यहाँ पे कोई ना कोई हम नंबर को लेकर क्या करेंगे, चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यन के जगह पे हम रखते हैं और एक नया फार्मूले का निर्माण होता है। यहां पे समझिएगा, अगर यन के जगह पे हम 1 रखते हैं तो हमारा मिलता है मेथ। क्या बनता है, मेथ। ध्यान से समझिएगा, अगर यन के जगह पे 1 रखेंगे तो मेथ, यन के जगह पे अगर 2 होगा एथ, यन के जगह पे 3 है मेथेट प्रोप, यन के जगह पे अगर 4 रखेंगे ब्यूट, यन के जगह पे अगर 5 रखेंगे ब्यूट पेंट, यन के जगह पे 6 रखेंगे हेक्स, यन के जगह पे 7 रखेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, यन के जगह पे 8 रखेंगे तो 8। यह आपको याद होना चाहिए कि अगर यन के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या बनता है, मेथ बनता है। यन के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो एथ बनता है, यन के जगह पे 3 रखते हैं तो प्रोप बनता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। ये 10 तक होता है, मैंने 8 तक लिखा है 8। यन के जगह पे 9 रखेंगे तो नोन होगा और यन के जगह पे 10 रखेंगे तो डेक हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अब एल्कीन है ना, यह एक पूरा मान लीजिए कि यह आपका क्या है, यह एल्कीन एक घर है और इसके 10 सदस्य हैं। ध्यान से समझिएगा, यह पिता है और इसके 10 पुत्र हैं। और अगर पुत्र का नाम रखेंगे तो उसमें पिता के कुछ शब्द क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी पिता के नाम के साथ, पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एल्कीन है तो इसका याद रखिएगा कि इन जो शब्द है वह इन सारे बेटों के साथ जुड़ेगा अगर हम इस घर का नाम लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर यन के जगह पे 1 रखें तो क्या बनेगा, इस यन के जगह पे हमको 1 रखना है तो C1H2 गुणे 1+1, यानी बना क्या C1H 2 1 कम 2 1 3, सॉरी यहां पे 2 है ना 4। ध्यान समझिएगा, यन के जगह पे हमने 1 रखा तो क्या बना C1H 2 गुणे 1 + 2, तो 2 कम 2 और 2 4। अब देखिए, अगर यन के जगह पे हमने 1 रखा तो इसको कहा मेथ और इसमें पिता का शब्द एक जुड़ जाएगा इन, तो बन जाएगा मेथ, सॉरी एन जुड़ता है, इन नहीं एन जुड़ता है, तो बनेगा क्या, मेथेन। ध्यान से समझिएगा, अगर यन के जगह पे 1 रखा तो मेथ और उसमें एन शब्द जुड़ गया तो मेथेन बन गया। अगर यन के जगह पे 2 रहता तो रखते C2H 2 गुणे 2 + 2। हमारे साथ आप भी अपने कॉपी पे करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा C2H 2 दूना 4 2 6, इसको क्या बोलेंगे एथ और उसमें एन शब्द जुड़ जाएगा तो एथेन हो जाएगा। बहुत आसान है। यन के जगह पे हमने 3 रखा तो क्या बनेगा C3H 2 गुणे 3 + 2, तो क्या होगा C3H 2 3 6 2 8 और इसको हम कहेंगे प्रोपेन हो जाएगा।
समझ रहे हैं हर एक चीज को। अब यह आपका HW है, इसको आप करिएगा और बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है, क्या क्या बनता है। अगली वीडियो हमारा एल्केन हो गया, अगली वीडियो एल्कीन पे होगी, फिर एल्काइन पे होगी, और उसके बाद से एल्किल ग्रुप पे होगी। एल्किल ग्रुप भी एक होता है। उसके बाद से हम 12 का एक चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, उस सारे चैप्टर के हर एक अभिक्रिया को यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।